देखो बेटा, बुरा मत मानना, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? राजा और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे, या तो यूं कहा जाए कि तुम वहां पढ़ती थी, क्योंकि जहां तुम हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आया करती थी वो 3 साल से फेल हो रहा था। जी पढ़ाई तो मैंने 10वीं तक की है, लेकिन इंग्लिश पढ़ना और बोलना जानता हूँ। पढ़ाई ना करने की वजह? और उसकी वजह थी उसके पिता। महाराज काल बहुत ही कठोर इंसान थे और राजा उनसे बगावत करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने, लेकिन राज उनकी इच्छा कैसे पूरी होने देता, इसीलिए वो जानबूझकर फेल होता रहा। पर ये क्या बात हुई? स्टूपिड फिंगर सच में स्टूपिड था क्या? तुम्हारा राजा स्टूपिड नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक बार तो उसने बिना पढ़े परीक्षा दी थी और डिस्टिंक्शन में पास हुआ था। जब किस्मत एक बच्चे के हाथ से किताबें छीनकर कुल्हाड़ी पकड़ा दे तो उन हाथों पर छाले पड़ जाते हैं मैम, और फिर वो छालों से भरे हाथ कभी कलम नहीं चला पाते। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। मेरे पिता एक एक्सीडेंट में अचानक गुजर गए। उनके जाने के बाद मेरी माँ इतनी कमजोर पड़ गई थी कि वो उस दर्द से और दुनिया के डर से कभी बाहर नहीं निकल पाई। कुछ ही महीनों बाद वो भी चल बसी। तब से देव का ख्याल मैंने अकेले रखा है। पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं था, इसलिए काम करने लगा। दादू, राज ने अपनी पास्ट लाइफ में ही नहीं, इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं उसको इस दर्द के साथ अकेले नहीं जीने दूंगी। वो भी खुशियां डिजर्व करता है। पता नहीं कब से सब कुछ ठीक होने का इंतजार किए जा रहा है, पर अब मैं उसको और वेट नहीं कराऊंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं राज के साथ चटमंगनी पट प्यार करूंगी। बात यही फिनितो। जिंदगी के बड़े फैसले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती रानी। व्हाट जल्दबाजी मॉम? जल्दी तो है, पहले राज को कोई काम तो शुरू कर लेने दो। जो 3 महीने की उसकी डील है वो तो पूरी कर लेने दो। डील? कैसी डील? दादू, ये तब की बात है जब मॉम को हमारे पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं पता था। तब उन्होंने राजू को, राज को उनके साथ काम करने को कहा था, खुद को प्रूव करने को कहा था, और फिर शादी करने के लिए। अब तो आप जानती है ना कि राज और रानी एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अब जब वो एक दूसरे के हो सकते हैं तो फिर देर किस बात की? एग्जैक्टली। आप तो कब से चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। अब जब सब सही हो गया तब आप शादी के लिए। माँ ठीक कह रही है रानी, हमें कम से कम 3 महीने तो रुकना ही चाहिए। हमें भी एक दूसरे को जानने समझने का वक्त चाहिए। जानने समझने का वक्त? यू स्टूपिड टिंगर, हम एक दूसरे को पिछले जन्म से जानते हैं। अब और कितना वक्त चाहिए एक दूसरे को जानने समझने का? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी